मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास। तो आज हम इस वीडियो में जो है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उप सहसंयोजन यौगिक के आईपीएससी नाम का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो है, तो हमारे पास कोई भी अगर उप सहसंयोजन यौगिक लिखा गया है, जैसे यहाँ पे बात करें K3FeC2O4 3, तो यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से लिखा गया है K3FeC2O4, इस तरीके से अगर हमारे पास लिखा गया है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आपका प्लस आयन होगा और ये टोटल मिला करके ये माइनस आयन होगा। ये प्लस आयन और ये पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के अंतर्गत ये वाला जो होगा, ये यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वो उसको हम लिगेंड बोलेंगे। ये आपका लिगेंड है, ये आपका क्या है, लिगेंड। और यहाँ पर ये आपका लिगेंड होगा और ये जो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है और C2O4 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब उप सहसंयोजन यौगिक में जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लिगेंड कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिगेंड क्या प्रकार का दाता परमाणु होता है, ये दाता परमाणु होता है। और ये जो है, ये मतलब ग्राही, मतलब यहाँ से ये दाता होता तो ये लेता है, मतलब ये देने वाला परमाणु होता है। मतलब लिगेंड आपका जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता है और ये लेता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और ये जो है, यहाँ इसके हम आईपीएससी नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये लिगेंड होता है। तो लिगेंड में कुछ लिगेंड का नाम यहाँ पर दे दिया गया, उसकी ऑक्सीकरण संख्या दी गई है। तो लिगेंड में अगर हाइड्रोजन है X तो उसको हम पढ़ेंगे क्या है, हेलाइडो पढ़ेंगे। हाइलाइडो जिसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर संख्या -1 होती है। साइनाइड, तो साइनाइड को हम पढ़ते हैं साइनाइडो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। NO2 को नाइट्रो पढ़ते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। CO3 ये लिगेंड है, इसको कार्बोनेटो पढ़ते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। C2O4 ये ऑक्जेलेटो है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। SO4 ये सल्फेट है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। H2O एक्वा पढ़ते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। CO ये कार्बोनिल जो है लिगेंड है और इसकी ऑक्सीडेशन 0 होती है। EN क्या है, एथिलीन डाई एमीन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। NH3 एमीन, इसकी ऑक्सीडेशन 0 होती है। और यहाँ पे बात करेंगे NO नाइट्रोसिल है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है अगर कोई भी उप सहसंयोजन यौगिक है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हमने लिया है। अगर यहाँ पे K3FeC2O4 3 है तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी तत्व दिया है तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे K3 है, तो K3 को हम यहाँ पे K को हम कहते हैं पोटेशियम। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ इस तरीके से लिख देना पोटेशियम इसको कह देना है। ये पोटेशियम है। यहाँ K3 ऐसा नहीं, ट्राई नहीं लगाएंगे, तो ये पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद जो हम चलेंगे अब यहाँ पे लिगेंड पे चलेंगे। ये आपका लिगेंड है, तो पोटेशियम के बाद देखिए C2O4 कितना 3 है, तो 3 के लिए हम ट्राई लगाएंगे। तो देखिए C2O4 क्या है, ऑक्जेलेटो पढ़ते हैं, तो C2O4 3 है, इसको हम ट्राई लिख देंगे, ट्राई। अब ये C2O4 क्या ऑक्जेलेटो है, तो उसको ऑक्जेलेटो कहेंगे, ऑक्जेलेटो। C2O4 3, तो यहाँ पे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। और ये Fe क्या है, Fe को हम यहाँ पर इसके अंदर है तो इसको हम आयरन कहेंगे, आयरन या इसी को हम फेरेट भी कह सकते हैं। आयरन को हम फेरेट भी कहते हैं। आयरन के बाद आयरन को हम फेरेट भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखेंगे। आयरन कहिए चाहे फेरेट कहिए। अब अगर यही जो है क्या नाम है, अगर ये यहाँ पे Fe जो है अगर बाहर होता है
या मान लिया देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन अगर यहाँ अंदर है तो इसको हम क्लोराइडो पढ़ेंगे, अगर क्लोरीन बाहर है तो इसको हम एच क्लोरीन और क्लोराइड ही लिख देंगे जो है। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए Fe को आयरन लिख दिया। अब इसकी हम ऑक्सीडेशन संख्या, जो ऑक्सीकरण संख्या इसको दर्शाएंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमेशा जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी हम कैसे निकालेंगे जो है, तो यहाँ पर जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे क्या है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे x। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक पोटेशियम है तो 1 गुणे 3 के साथ जाएंगे। उसके बाद प्लस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या x हमने माना है, और C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या देखिए यहाँ पर दिया गया -2 होता है, तो प्लस लगाने के बाद -2 और बीच में गुणे 3 और बराबर कितना करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको 0 और कोई चार्ज होगा तो यहाँ पे -1 -2 जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 करने 3 प्लस x प्लस माइनस मिलके -2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 बराबर 0, तो 3 में से 6 गया -3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको जो है आयरन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना थर्ड, रोमन अंक में जो है इस तरीके से आपको थर्ड लिख देना है। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो आयरन, या फेरेट थर्ड के साथ हम जाएंगे, फेरेट थर्ड। यहीं पर अगर इसकी बात करेंगे जो है, तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ 3 और 4 से आपको कोई लेना देना नहीं है। पोटेशियम यहाँ पे देखेंगे, फिर इसका नाम इस तरीके से हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये आपका लिगेंड है, ये क्या आपका लिगेंड है, तो लिगेंड कितना 6 है, तो 6 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्सा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे जो है 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए हेक्सा, इस तरीके से जो है हम 6 के लिए हमें हेक्सा लगा देंगे। तो पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। अब Cn क्या है, Cn यहाँ से कौन सा लिगेंड है, तो Cn आपका जो है यहाँ पे लिगेंड क्या है, साइनाइडो है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब उसके बाद यहाँ पे आयरन को फेरेट भी लिखिए, चाहे आयरन लिखिए, दोनों चलेगा, तो फेरेट हम लिख दे रहे हैं, फेरेट। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, इसलिए ये जो आपका जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, यही इसका हम जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो Fe का मान लीजिए x होता है, Fe का हमने मान लिया x। अब उसके बाद जो है यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो यहाँ पे 1 इंटू कितना 4 पोटेशियम है, तो 4 के साथ जाएंगे, प्लस आयरन का x मान लिया है, और प्लस Cn जो है, Cn आपका जो है मूलक इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो -1 गुणे 6 बराबर 0। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस मिलके माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस और x, और यहाँ पे -6 आ जाएगा बराबर 0। तो 4 में से 6 गया -2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम फेरेट क्या लिख देंगे, फेरेट आपका जो है ये नंबर दिखाना पड़ेगा 2, तो फेरेट क्या लगा देंगे, सेकंड, रोमन अंक में इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा फेरेट सेकंड। अब यहीं पे बात करेंगे K3CrC2O4 का जो है, तो सेम इसी तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे जो है, इसका नामकरण इसी तरीके से C2O4 है, तो यहाँ पे देखेंगे C2O4, तो पोटेशियम यहाँ भी है, तो यहाँ पे पोटेशियम लिख देंगे, पोटेशियम, पोटेशियम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये लिगेंड हमारे पास C2O4 है, तो 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, पोटेशियम टेट्रा। C2O4 वही है, C2O4 आपका क्या ऑक्सीलेटो है, टेट्रा ऑक्सीलेटो, टेट्रा ऑक्सीलेटो। पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम, तो यहाँ पे आपको क्रोमियम लिख देना है, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बगल में यहाँ पे देखिए पोटेशियम का, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए कितना x है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे, और बाकी जो है पोटेशियम का 1 होता है, तो 1 और 3 पोटेशियम 3 के साथ जाएंगे, प्लस इसका x मान लिया। C2O4 का कितना होता है, C2O4 का -2 होता है, तो प्लस लगा देंगे, -2 इंटू 4 ऑक्सीलेटो इंटू 4 के साथ जाएंगे बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 प्लस
x प्लस माइनस मिलके -4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो x बराबर 3 में से 8 जाएगा -5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है कि पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो क्रोमियम फिफ्थ लगा देंगे, यहाँ पे फिफ्थ लगा देंगे। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा कि पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो क्रोमियम फिफ्थ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो है इसका CONH3 6Cl3। अब यहाँ पे देखेंगे, अब CONH3 6Cl3, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम था, जो इन तीनों में पोटेशियम था, यहाँ पे कोई तत्व नहीं है। तो हम शुरुआत, अगर ये कोई तत्व बाहर इसके नहीं है दाएं साइड में, अगर यहाँ पे बाएं साइड में देखेंगे, बाएं साइड में तो हम ये यहाँ पे कोई तत्व नहीं है, तो हम शुरुआत करेंगे लिगेंड से। तो लिगेंड के लिए क्या है, यहाँ पे लिगेंड क्या है, NH3 क्या है, NH3 लिगेंड है एमीन। तो यहाँ पे 6 है तो हेक्सा एमीन के साथ जाएंगे। 6 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्साएमीन। हेक्साएमीन के बाद हम क्या लगाएंगे, देखिए ये क्या है, CO क्या है, कोबाल्ट। तो CO के लिए हम क्या लगाते हैं, कार्बोनिल। हेक्साएमीन कार्बोनिल, हेक्साएमीन कार्बोनिल, हेक्साएमीन कार्बोनिल। अब यहाँ कार्बोनिल में जो देखेंगे, अब इसकी ऑक्सीजन संख्या हमको पता नहीं, तो इस तरीके से छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर बाहर क्लोरीन आ रहा है, तो बाहर क्लोरीन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन को H हम ऐसे लिख देते हैं, क्लोरीन को आपको ऐसे लिख देना है, हेक्साएमीन कार्बोनिल। अब यहाँ से जो है Cl3 है, तो Cl3 को आपको ऐसे लिख देना है, क्लोराइड आपको लिख देना। अगर यही Cl3 अंदर आया होता तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोराइडो लिख देते। यहाँ पर क्लोराइडो लिखते क्योंकि वो जो है लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। ये Cl3 बाहर, तो आपको क्लोराइड लिख देना है। अब यहाँ हेक्सा हमने इसलिए लगाया 6 है, एमीन, हेक्साएमीन। CO है कोबाल्ट, मतलब यहाँ से CO के लिए हम क्या लगाते हैं, कार्बोनिल लगाते हैं। अब यहाँ पे कार्बोनिल, अब यहाँ से जो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना आपको। देखिए CO का हम ऑक्सीकरण संख्या 1 से ले लेंगे। यहाँ से हमको इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, केंद्रीय धातु प्रमाण का। केंद्रीय धातु प्रमाण का CO है, तो इसका हमने मान लिया X प्लस 6, और NH3 का कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है, 6 × 0 प्लस Cl का कितना होता है, -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, इंटू 3 बराबर 0। तो यहाँ पर X ये पूरा 0 हो जाएगा, और 3 करने 3 -3 बराबर 0। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो X बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। X बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। X बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर X बराबर 3 आया तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे जो कार्बोनिल थर्ड लगा देंगे इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन कार्बोनिल थर्ड क्लोराइड। अब हम चलेंगे इस पे, अगर CONH3 5Cl और Cl2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो है, यहाँ पे कोई भी तत्व दिया नहीं गया है, तो फिर हम यहाँ से क्या नाम है, ये जो है लिगेंड से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड का एमीन है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पे पेंटा लगा देंगे, पेंटा। और ये NH3 का है, एमीन है, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन है। अब यहाँ पे देखेंगे, पेंटा एमीन के बाद जो है, पेंटा एमीन, अब ये भी एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड के भांति व्यवहार करेगा। और यहाँ पे CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो जितने भी एमीन आ रहे हैं पहले, मतलब यहाँ जितने भी लिगेंड आ रहे हैं पहले लिगेंड लिखेंगे। ये पेंटा एमीन है, और ये क्लोरीन क्या है, लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है, तो इसको हम क्लोरीन को हम क्लोराइडो लिख देंगे। क्लोरीन अगर अंदर आ रहा है तो क्लोराइडो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइलाइडो लिखते हैं, हेलाइडो या हाइलाइडो जो है, तो यहाँ पे क्लोराइडो कर लेंगे। अगर ये बाहर होता तो क्लोराइड लिखते, क्लोराइडो, हेक्साएमीन क्लोराइडो। अब CO क्या है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल को हम कोबाल्ट भी कहते हैं, तो कोबाल्ट भी कहीं देखने के लिए मिलेगा, दोनों सही है। हेक्साएमीन कार्बोनिल। अब यहाँ पे इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर हम पता नहीं, अभी हम निकालेंगे तब लिखेंगे। और यहाँ क्लोरीन, देखिए क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड।
तो हेक्सा नहीं, पेंटाएमीन क्लोराइडो कार्बोनिल, या इसको हम कोबाल्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ कार्बोनिल के स्थान पे कोबाल्ट भी लिखते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकाल लेंगे तो CO का देखेंगे, CO का हम मान लेंगे X, और प्लस NH3 का जो होता है कितना, 0 होता है, 0 × 5, प्लस क्लोरीन का -1 होता है, और Cl2 तो 2 क्लोरीन है और क्लोरीन का फिर -1 बराबर 0 है। अगर क्या कुछ नहीं तो 0 के -1 लिखा तो -1 रखाएंगे, -2 है तो -2। यहाँ पर x प्लस 0 × 5 0 आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके -1 और प्लस माइनस मिलके -2 करने दो, -2 बराबर 0। देखिए -1 -2 -3 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस थर्ड, यहाँ पे थर्ड लिख देंगे, यहाँ पे 3 आया है। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन क्लोराइडो कार्बोनिल थर्ड क्लोराइड। पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल के स्थान पे यहाँ पर कोबाल्ट भी चलेगा, कार्बोनिल भी चलेगा। यहाँ पे कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन लिखा गया है। तो सेम टू सेम यहाँ भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ कोई परमाणु है नहीं तो हमें लिगेंड से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ एमीन क्या है, ये लिगेंड है, तो 5 एमीन है, लिगेंड है, तो यहाँ पेंटा लगा देंगे, 5 के लिए पेंटा लगाते हैं। तो पेंटाएमीन। अब देखिए एक लिगेंड ये भी है CO3 भी एक लिगेंड है। तो यहाँ पे देखिए CO3 को हम कार्बोनेटो कहते हैं, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, क्योंकि लिगेंड में O की मात्रा आती है। देखिए हेलाइडो, साइनाइडो, नाइट्रो, कार्बोनेटो। अब ये CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ CO को कोबाल्ट भी लिख सकते हैं, कार्बोनिल भी लिख सकते हैं। CO को हम कोबाल्ट भी लिखेंगे और कार्बोनिल भी लिखेंगे जो है। तो यहाँ पे कोबाल्ट आपकी बार लिख दे रहे हैं, चलिए कोबाल्ट। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है कोबाल्ट का, और बाकी जो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम क्लोराइडो ना लिख के क्लोराइड रखेंगे। अगर यही क्लोरीन अगर अंदर आया होता क्लोराइडो लिखते, अगर ये क्लोरीन बाहर आ रहा है तो क्लोराइड ही लिखेंगे जो है। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमको नहीं पता, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। CO की मान लेते हैं, X होता है, CO का मान लेते हैं, यहाँ से निकाल दे रहे हैं। CO का अगर इस तरीके से निकालें, जो CO का मान लीजिए X, और NH3 का कितना होता है, 0 होता है। NH3 का कितना होता है, 0 × 5 के साथ जाएंगे, और प्लस CO3 का देखिए कितना होता है, -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो -2 यहाँ लिख देंगे, और प्लस लगा देंगे, क्लोरीन का -1 होता है बराबर 0। तो X प्लस 0 × 5 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस मिलके -2, यहाँ भी प्लस माइनस मिलके -1 तो बराबर 0। तो X बराबर कितना आ जाएगा, X बराबर -2 -1 -3 जो है। तो यहाँ से X बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थर्ड लगा देंगे कि पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड। पेंटाएमीन कार्बोनेटो, तो यहाँ से इसका नाम क्या होगा, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड, मतलब कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी जो है, तो इसका नाम क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ भी कोई धातु परमाणु नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे जो है क्या नाम है, लिगेंड से। तो ये लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है, 6 H2O, तो हेक्सा लगा देंगे, हेक्सा। H2O के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्वा लगाते हैं, हेक्सा एक्वा। उसके बाद जो है CN एक मूलक आया है, तो हेक्सा एक्वा। CN क्या है, तो CN आपका जो है देखेंगे साइनाइडो है, तो साइनाइडो। अब यहाँ पे जो है केंद्रीय धातु परमाणु क्या आयरन है, आयरन को फेरेट भी कहेंगे, आयरन कैन दोनों चलेगा, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है। और यहाँ पे क्लोरीन है, देखिए 3, तो यहाँ क्लोरीन अगर अंदर आया तो क्लोराइडो लिखते हैं, बाहर है इसलिए क्लोरीन लिखेंगे, तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। आयरन का मान लीजिए X है, H2O का कितना है, H2O का 0 होता है, 0 × 6 के साथ जाएंगे भाई। H2O का कितना होता है, 0 × 6, प्लस CN का जो कितना, CN का यहाँ पे देखेंगे, CN का -1 होता है, तो -1, प्लस Cl का कितना होता है, -1,
भाई हाइड्रोजन है -1, 3 क्लोरीन इंटू 3 बराबर 0, तो यहाँ पे x 0 इंटू 6 0 आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके -1, प्लस माइनस मिलके -1, -1 इंटू 3 कितना जाएगा -3 बराबर 0, तो x बराबर -1 -3 -4 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर +4 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख देंगे +4 लिख देंगे, तो ये क्या है आपका +4, ये आपका रोमन अंक में आपको +4 लिख देना है, तो यही इसका नाम होगा एक्सा एक्वा साइनेडो फेरेट और क्लोराइड। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे CrEn3Cl3, इसका अगर हम आईपीसी नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, CrEn3Cl3 है, तो इस तरीके से इसका नाम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर कोई धातु परमाणु तो है नहीं, तो यहाँ पे हम जो है लिगेंड से शुरुआत करेंगे, तो लिगेंड आपका EN3 है, तो EN को हम क्या कहते हैं, एथिल डाइएमीन, एथिल डाइएमीन, तो ये एथिल डाइएमीन 3 बार है, तो 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, तो ट्राई, इसका नाम क्या होगा ट्राई, ट्राई, और उसके बाद एथिल डाइएमीन, एथिल एथिल डाइएमीन, एथिल डाइएमीन, यहाँ पे देखेंगे ट्राई लगाया हमने, और ट्राई के बाद EN के स्थान पे हम ये एथिल डाइएमीन लगाते हैं, और उसके बाद Cr है, तो Cr को क्रोमियम कहते हैं या क्यूप्रेट भी कहते हैं, दोनों सही है, तो Cr को क्रोमियम कहिए या क्यूप्रेट कहिए, क्यूप्रेट, तो डाई एथिल एमीन क्यूप्रेट, क्यूप्रेट या क्यूप्राइट भी कह सकते हैं, दोनों सही है। तो यहाँ पर जो है ट्राई एथिल डाइएमीन क्यूप्रेट कहिए या क्रोमियम भी कह लीजिए, दोनों सही है, यहाँ पे क्रोमियम भी चलिए लिखते रहे, क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से पता नहीं है अभी जो है। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए हम क्लोराइड ही ले लिखते हैं क्योंकि ये बाहर लिखा गया, तो क्लोराइड लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ से निकालेंगे, क्रोमियम का कितना होता है ये मान लेते हैं x होगा, प्लस EN कितना, EN कितना 3 EN है, तो EN का कितना होता है, EN का होता है यहाँ पर जो देखेंगे EN का होता है 0, और प्लस क्लोरीन का -1 होता है, इंटू 3 के साथ जाएंगे बराबर 0 लिख देंगे, तो यहाँ पर x + 0 और 3 × 3 -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे, यहाँ पे थर्ड लगा देंगे इस तरीके से। तो ट्राई एथिल डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड या क्यूप्रेट भी इसको कहते हैं, दोनों सही है। अच्छा क्यूप्रेट तो कॉपर को कहते हैं, क्रोमियम ही लगाएंगे, क्यूप्रेट को कॉपर ही कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कोई यहाँ परमाणु है नहीं, तो यहाँ पे हम लिगेंड से शुरुआत करेंगे। EN क्या है, EN क्या लिगेंड का काम करेगा, एथिलीन डाइएमीन, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर जो है 3 के लिए हम क्या लगाते हैं ट्राई, तो ये ट्राई हो जाएगा। उसके बाद एथिलीन ट्राई एथिलीन डाइएमीन, अब यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम लिख दीजिए, क्रोमियम। अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन संख्या पता नहीं है। उसके बाद क्लोराइड है, तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्लोराइड ही लगाएंगे। यहाँ पर आपको ये संख्या इसका दिखाना नहीं है, सिर्फ लिख देंगे क्लोराइड लगा देंगे। अब यहाँ से जो है इसका हम ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लेते हैं, तो क्रोमियम का कितना होता है, x होता है, EN का कितना होता है, EN का 0 होता है, 0 × 3, क्लोरीन का कितना -1 इंटू 3 क्लोरीन है, इंटू 3 के साथ जाएंगे बराबर 0, x 0 × 3 0 होगा, 3 × 3 -3 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +3 आएगा। इस तरीके से इसका नाम होगा +3, यहाँ पे लिख देंगे रोमन अंक में। तो ट्राई एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका नाम की बात करेंगे, ये Cu क्या कॉपर, Br4, तो यहाँ पर जो है लिगेंड जो आपका क्या है, लिगेंड आप ब्रोमीन है, ये 4 है, तो इसलिए टेट्रा। हेलाइडो में जो है ये क्या है, ब्रोमाइडो, या तो लगा देंगे टेट्रा ब्रोमाइडो,
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, तो कॉपर को क्यूप्रेट भी कहते हैं। कॉपर लगा देंगे टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्राइट, क्यूप्राइट या कॉपर दोनों लगा देंगे क्यूप्राइट। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो कॉपर का, मान लीजिए एक्स। ब्रोमीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है -1 होता है, तो -1 × 4 बराबर, यहाँ पे जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे -2 है तो -2 लिख देंगे। तो एक्स 4 करने 4 -4 बराबर -2। यहाँ से हल करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा -2 -4 जुड़ जाएगा प्लस के साथ। यहाँ एक्स बराबर 4 में से 2 गया 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे +2। तो टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्राइट सेकेंड। इसका अगर हम बात करें, इसका जो है आईपीएससी नाम, तो यहाँ पर देखेंगे लिगेंड से शुरुआत करेंगे। यहाँ भी एक लिगेंड, यहाँ भी एक लिगेंड, तो लिगेंड यहाँ पे 5 है तो पेंटा के साथ जाएंगे। पेंटा एमीन, NH3 क्या है, एमीन है, पेंटा एमीन। पेंटा एमीन NO2 क्या देखेंगे, NO2 यहाँ पे देखेंगे नाइट्रो है, पेंटा एमीन नाइट्रो नाइट्रो। अब ये CO क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट। CO क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए इसका जो है ऑक्सी का संख्या पता नहीं है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, और बाकी कुछ तो है नहीं। तो CO का मान लीजिए x, NH3 का कितना होता है 0 × 5 के साथ जाएंगे, NH3 का 0 × 5, NO2 का कितना होता है -1 होता है तो -1 बराबर, जीरो ना रख के यहाँ +2 है तो +2 लगा देंगे यहाँ पे। तो x 0 × 5 0 प्लस माइनस मिलके -1 बराबर 2, तो यहाँ से जो है -1 उधर जाएगा तो 2 + 1, x बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे। इस तरीके से जो है तो इसका नाम होगा पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। अब बात करेंगे अगर इसका नाम जो है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे PTNH3 2Cl NH3 2 यहाँ से दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कोई यहाँ से परमाणु ये इधर है नहीं, तो यहाँ से एमीन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए 2 एमीन है, यहाँ पर इसका नाम होगा डाई एमीन हो जाएगा। अब यहाँ से डाई एमीन के बाद जो है देखिए, डाई एमीन के साथ यहाँ भी ये सब जो है लिगेंड है, तो डाई एमीन Cl को हम क्लोराइडो कह देंगे, डाई एमीन क्लोराइडो। अब यहाँ पे देखिए ये CH3 क्या मेथिल है, ये मेथिल और ये NH2 क्या है, एमीन है, तो मेथिल एमीन, इसको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, मेथिल एमीन है। और PT क्या प्लेटिनम है, प्लेटिनम है। यहाँ की संख्या इसकी पता नहीं, अभी लिख देंगे। क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरीन को क्लोराइड कहेंगे, क्लोराइड। अब यहाँ से इसका, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PT का हमने यक्स मान लेना है, PT का इस तरीके से हम PT का ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए हम इसका x मान लेंगे। NH3 का कितना होता है, 0 होता है, तो +0 × 2 के साथ जाएंगे। क्लोरीन का -1 होता है, NH2 CH3 का पूरे का होता है 0 और Cl का -1 होता है बराबर 0। तो यहाँ से इस तरीके से हल करेंगे तो 0 × 2 0 -1 मिलके -2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा +2। यहाँ से इस तरीके से इसका नाम होगा डाई एमीन क्लोराइडो मेथिलएमीन प्लेटिनम क्लोराइड। तो आई होप ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। तो प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल RC रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।